हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड। और इस वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। तो यहाँ हम अगर कोई भी एल्काइल बेंजीन है और उसका ऑक्सीडेशन हम कराते हैं तो वी कैन यूज the strong oxidizing agent, that is KMnO4. We can use this KMnO4 in alkaline medium, or we can use in alkaline medium, or we can use the K2Cr2O7 in acidic medium. अगर मैं KMnO4 या K2Cr2O7 को यूज कर रहा हूं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे को ध्यान में रखना है कि जब कभी भी हम एल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, व्हेनेवर वी डू द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन वी गेट द बेंजोइक एसिड। हमारे को हमेशा बेंजोइक एसिड मिलेगा। इसके अंदर भी हमारे पास ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और ऑक्सीडेशन हम इसका करा रहे हैं KMnO4 या K2Cr2O7 का, तो इसके अंदर भी वी विल गेट दिस बेंजोइक एसिड। इसमें भी हमारे को बेंजोइक एसिड मिलेगा। तो अब यहाँ पर जो हमारा तीसरा एग्जांपल है, इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर CH2CH2CH3 है, CH2CH2CH3 बेंजीन से अटैच्ड है। तो ऐसे में भी अगर हमारे को ऑक्सीडेशन कराना पड़ता है, अगर इसमें हमारे को ऑक्सीडेशन हम करवा रहे हैं इसका KMnO4 या K2Cr2O7 से, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द चेन लेंथ, इसका चेन लेंथ से ऑक्सीडेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो बेंजोइक एसिड ही बनेगा। वी गेट द बेंजोइक एसिड ओनली। तो इसका मतलब जो साइड चेन है उसके नंबर से या उसकी लेंथ से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो फर्स्ट कार्बन है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है बेंजीन के साथ उसका ही ऑक्सीडेशन होता है और वो COH ग्रुप के अंदर यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर चेंज हो जाता है। इस वाले केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी जो ये CH है दैट इज कन्वर्टेड इनटू COH ग्रुप। बाकी जो साइड चेन्स लगी हुई हैं उस पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा और केवल हमारे को अगेन वी गेट द बेंजोइक एसिड। तो इन एग्जांपल्स में हमने क्या देखा कि अगर यहाँ पर कोई साइड चेन लगी हुई है तो ऑक्सीडेशन केवल उस कार्बन का होगा जिसके साथ बेंजीन डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब यहाँ पर इस वाले एग्जांपल हम देखें, ये है हमारे पास टर्शियरी बुटाइल बेंजीन। इस वाले केस के अंदर देखें तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ इन KMnO4 या K2Cr2O7 के साथ, तो यहाँ पर मुझे कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। नाउ रीजन क्या है यहाँ पर कि यहाँ ध्यान में रखना है आपको कि यहाँ ये जितने भी ये ऑक्सीडेशन हुए हैं, जितने भी हमने ऊपर ये एग्जांपल्स लिए हैं, इसके अंदर जो कार्बन जो बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है उसके पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। यहाँ पर अब जो 3 एग्जांपल्स हैं उन सभी के पास जो कार्बन डायरेक्टली बेंजीन से अटैच्ड है उसके पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। लेकिन इस वाले केस के अंदर इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ऑल हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय CH3 ग्रुप। तो यहाँ पर जब अगर कोई भी हाइड्रोजन इसके पास नहीं होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, क्योंकि हमेशा ध्यान में रखना है कि ये वाले जितने भी ऑक्सीडेशन हैं, these oxidations take places through formation of intermediate, and that intermediate is the benzyl radical. तो यहाँ पर सभी के अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है वो बेंजाइल रेडिकल बनता है। लेकिन इस केस के अंदर क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो क्या होता है कि ये वाला जो कार्बन है
इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो हम इसके अंदर इंटरमीडिएट जो बेंजाइल रेडिकल है वो उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। तो नेक्स्ट केस में हम देखें कि अगर मान लो सपोज हमारे पास 2 और मोर साइड चेन्स लगी हुई हों और हम उसका ऑक्सीडेशन करा रहे हो, तो भी इसी के अंदर भी अभी ध्यान में रखना है कि जो भी एल्काइल ग्रुप हैं दे विल ऑल कन्वर्टेड इनटू एसिड ग्रुप, वो सभी के सभी एसिड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर 2 CH3 लगे हुए थे ऑर्थोजाइलिन के अंदर, तो दोनों की दोनों COH ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी जितने भी एल्काइल ग्रुप्स उसमें लगे हुए हैं दे विल ऑल कन्वर्टेड इनटू द C डबल बॉन्ड OH ग्रुप। इन नेक्स्ट केस अगर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो है नाइट्रो ग्रुप और दूसरा है मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर हम इसका फिर फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ ध्यान में रखना है कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दे विल टर्न दिस एल्काइल ग्रुप, ये जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है इसका ही ऑक्सीडेशन वो करके देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो NO2 है वो एज इट इज रह जाएगा और जो CH3 ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा COH ग्रुप के अंदर, यानी एसिड ग्रुप के अंदर, और NO2 ग्रुप दैट विल रिमेन एज सच। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हमें ऑक्सीडेशन कराना हो, कोई भी आपको एग्जाम के अंदर एल्काइल बेंजीन दिया हुआ हो और वहां पर KMNO4 या K2Cr2 दिया हुआ हो, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ चेन, वहां पर कितनी ही कोई बड़ी चेन लगी हुई हो, हमारे को उसको भूल जाना है और हमारे को जो आंसर होगा दैट इज ऑलवेज अ बेंजोइक एसिड। और अगर यहाँ पर किसी भी कार्बन जो बेंजीन से अटैच है और उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, देन कोई भी उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा और कोई प्रोडक्ट उसमें फॉर्म नहीं होगा। कितनी भी साइड चेन्स लगी हुई हो बेंजीन के साथ, अगर वो एल्काइल ग्रुप है और अगर हम उसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो वो सभी COH ग्रुप के अंदर टर्न अप होंगे। और अगर उसमें एल्काइल ग्रुप के साथ दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और अगर हमारे को फिर उसका ऑक्सीडेशन कराना है, तो जो एल्काइल ग्रुप है दैट इज कन्वर्टेड इनटू COH ग्रुप, यानी एसिड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट होगा। दूसरा कोई फंक्शन ग्रुप जो लगा हुआ है दैट विल नॉट कन्वर्टेड इनटू एनी दैट विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड।